हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि कंपनी विधि एवं सचिव अभ्यास के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने इसके चारों यूनिट कर मिला करके कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किया हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों। एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए आपका। और दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों को और भी जो भी लोग देखने वाले हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर, यानी कि कंपनी को किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 1596, यानी कि कंपनी अधिनियम 1596। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 1957, यानी कि कंपनी अधिनियम 1957। एंड नेक्स्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। एंड लास्ट है कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज है जो वो रेगुलेट होती है कहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013 में, यानी कि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर्स एंड डैश सेक्शंस, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 को डैश अध्याय एवं डैश अनुभागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 27 चैप्टर्स एंड 461 सेक्शंस, यानी कि 27 अध्याय एवं 461 अनुभाग। नेक्स्ट है 27 चैप्टर्स एंड 470 सेक्शंस, यानी कि 27 अध्याय एवं 470 अनुभाग। थर्ड है 29 चैप्टर्स एंड 461 सेक्शंस, यानी कि 29 अध्याय एवं 461 अनुभाग। लास्ट है 29 चैप्टर्स एंड 470 सेक्शंस, यानी कि 29 अध्याय एवं 470 अनुभाग। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 29 चैप्टर्स एंड 470 सेक्शंस, यानी कि 29 अध्याय एवं 470 अनुभाग। अब क्वेश्चंस एक बार ध्यान से पढ़ते हैं लिसनर्स। कंपनीज एक्ट 2013 को डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स में और 470 सेक्शंस में, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 को 29 अध्याय एवं 470 अनुभागों में विभाजित किया गया है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंपनी इज फॉर्म्ड बाय डैश, यानी कि कंपनी किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, यानी कि एक कंपनी किसके द्वारा निर्मित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टर्स, यानी कि निर्देशक। एंड थर्ड ऑप्शन है प्रोमोटर्स, यानी कि प्रवर्तक। एंड लास्ट ऑप्शन है ओनर्स, यानी कि स्वामी। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोमोटर्स, यानी कि प्रवर्तक। यानी कि कंपनी फॉर्म्ड होती है प्रोमोटर्स के द्वारा, एक कंपनी प्रवर्तक द्वारा निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, यानी कि किसी कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रविवरण। नेक्स्ट है डिवेंचर्स, यानी ऋण पत्र। थर्ड है शेयर्स, यानी कि अंश। या फिर लास्ट ऑप्शन कॉमन सील, यानी कि सामान्य मुद्रण। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कॉमन सील, सामान्य मुद्रण। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी इज मैनेज्ड बाय, यानी कि कंपनी को किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, यानी कि अंशधारकों। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल। थर्ड है मैनेजर, यानी कि प्रबंधक। लास्ट है कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि कंपनी सचिव। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल।
क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कमिटी प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को शॉर्ट में कहते हैं ओपीसी। नेक्स्ट है, यानी कि इसका हिंदी अर्थ जाने अगर, तो इसका हिंदी अर्थ होता है किसी समिति द्वारा एक व्यक्ति कंपनी यानी कि ओपीसी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जे ईरानी, नेक्स्ट है बिराल, थर्ड है नारायण मूर्ति एंड लास्ट है सीएसआर कमिटी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि डॉक्टर जे ईरानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक अनुबंधन को, इसमें देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है, बताना है कि ये किससे रिलेट करता है, किस में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंडिंग ऑन द कंपनी, यानी कि कंपनी पर बाध्यकारी है। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑन द कंपनी इफ रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि यदि समामेलन के पश्चात पुष्टि की जाती है कंपनी पर बाध्यकारी होते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि समामेलन के पश्चात कंपनी पर बाध्यकारी होते हैं। एंड लास्ट है नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, यानी कि कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सेक्रेटरी शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ, यानी कि एक सचिव को डैश का दृढ़ ज्ञान होना चाहिए, यानी कि किसका ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी विधि। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स लॉज, यानी कि कर विधि। थर्ड ऑप्शन है लेबर लॉज, यानी कि श्रम विधि। या फिर लास्ट ऑप्शन इंडस्ट्रियल लॉ, यानी कि औद्योगिक विधि। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कंपनी लॉ, कंपनी विधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी कॉन्फ्लिक्ट विथ द मेमोरेंडम डैश, यानी कि यदि कंपनी के पार्षद अंतर नियम डैश के सीमा नियम द्वारा विवादित है। फर्स्ट ऑप्शन है द आर्टिकल शैल प्रिवेल, यानी कि अंतर नियम प्रबल होंगे। नेक्स्ट है द मेमोरेंडम शैल प्रिवेल, यानी कि सीमा नियम प्रबल होंगे। थर्ड है द डायरेक्टर्स विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यानी निदेशक विवाद का समाधान करेंगे। या फिर लास्ट ऑप्शन है द कोर्ट विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि न्यायालय संघर्ष का समाधान करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि द आर्टिकल शैल प्रिवेल, यानी कि अंतर नियम प्रबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर फॉर डैश, यानी कि पार्षद अंतर नियम डैश के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के बाह्य मामलों के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के आंतरिक मामलों के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी, यानी सार्वजनिक कंपनी। लास्ट है प्राइवेट कंपनी, यानी निजी कंपनी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के आंतरिक मामलों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय डैश, यानी कि प्रविवरण निर्गमित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक निजी कंपनी द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है। थर्ड है अ पब्लिक इंटरप्राइज, एक सार्वजनिक उपक्रम। एंड लास्ट है अ पब्लिक कंपनी, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे बढ़ने से पहले लिसनर्स,
जिन लोगों ने भी अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जिन लोगों ने भी किया है उन सभी का धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस? क्वेश्चन है कि सेल्फ प्रविवरण की वैधता अवधि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ्स, 3 माह। नेक्स्ट है 6 मंथ्स, 6 माह। थर्ड है 9 मंथ्स, 9 माह। या फिर लास्ट है 1 ईयर यानी कि 1 साल, 1 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि 1 ईयर, 1 वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है द मेन एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट कंपनी कैन सेव अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि डैश का मुख्य लाभ यह है कि कंपनी अभिगोपन व्ययों की बचत कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, यानी कि सेल्फ प्रविवरण। नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि मायावी प्रविवरण। थर्ड है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, यानी संक्षिप्त प्रविवरण। या फिर लास्ट डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यानी कि माना हुआ प्रविवरण। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस, माना हुआ प्रविवरण। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हु आर दी रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। नेक्स्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशक मंडल। थर्ड ऑप्शन है इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि समता अंशधारक। या फिर लास्ट ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, समता अंशधारक। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिसनर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ही आपका पेपर है, यानी कि बीकॉम 6 सेमेस्टर का कल ही पेपर है इस सब्जेक्ट का। इसलिए टाइम कम होने की वजह से वीडियो भी अपलोड करना ज़रूरी था, तो सिर्फ मैंने इंग्लिश में ही क्वेश्चंस डाल दिए हैं। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं हिंदी में भी इसका जो भी मतलब है वो बताऊँगी। यानी कि जो भी क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में करा रही हूँ उसकी हिंदी मतलब भी बताऊँगी। सो हिंदी वाले बच्चों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशू टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 है श्रम साध्य समता अंश डैश के लिए निगमित किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, यानी कि साधारण अंशधारक। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी पूर्वाधिकार अंशधारक। थर्ड है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ए और बी, और यानी कि जो दोनों ऊपर के ऑप्शन से दोनों होंगे। या फिर लास्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का कर्मचारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है ESOS इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि ESOS को और किस रूप में भी जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ESOC। नेक्स्ट ऑप्शन है ESOH। थर्ड है ESOW एंड लास्ट है ESOP। इसका आंसर है ऑप्शन। दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले हमें पता होना चाहिए ESOS के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता दूं। ESOS का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब देख लेते हैं कि इसको और क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ESOP के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिसएडवांटेज ऑफ ESOS इंक्लूड्स, यानी कि कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना की हानि में शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसेंटिव बेस्ड रिटायरमेंट, यानी कि प्रोत्साहन आधारित सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी पूंजी अभिमूल्यन। थर्ड है डाइल्यूशन, यानी मंदन। एंड लास्ट है टैक्स एडवांटेजेस, यानी कि कर लाभ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डाइल्यूशन, मंदन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है द नोटिस ऑफ मीटिंग्स
shall be sent to all the directors in accordance with the provision of subsection 3 dash the Companies Act। यानी कि बैठक की नोटिस सभी निदेशकों को कंपनी अधिनियम की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार भेजी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 173 यानी धारा 173, नेक्स्ट है सेक्शन 100 यानी धारा 100, एंड थर्ड है सेक्शन 114 यानी कि धारा 114, एंड लास्ट है सेक्शन 174 यानी कि धारा 174। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सेक्शन 174। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैव बीन नोटिस्ड बाय द ICSI इन द ऑफिशियल गैजेट एंड आर इफेक्टिव फ्रॉम डैश। यानी कि सचिव मानकों को आधिकारिक राजपत्र में ICSI द्वारा अधिसूचित किया जाता है जो डैश से प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है जुलाई 1 2015, नेक्स्ट है जुलाई 2 2015, थर्ड है जुलाई 6 2018, एंड लास्ट है जुलाई 1 2016। इसका आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 1 2015। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है डैश वॉज envisaged in the Companies Act 2013 to ensure speedy trial of offences। यानी कि डैश को कंपनी अधिनियम 2013 में अपराधों का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 435 यानी कि धारा 435, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 430 यानी कि धारा 430, एंड थर्ड है सेक्शन 420 यानी कि धारा 420, एंड लास्ट है सेक्शन 410 यानी कि धारा 410। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सेक्शन 435 यानी कि धारा 435। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो, इशू है तो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।